अकेले में ही देखना। रात का वक्त था। घड़ी ने ठीक 2 बजाए और तूने सोने से पहले अपने फोन पर यूट्यूब खोला। उसने हाल ही में एक चैनल सब्सक्राइब किया था जिसका नाम था अकेले में ही देखना। चैनल पर कई डरावनी कहानियां थीं, लेकिन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ये वीडियो अकेले में ही देखें। अगर किसी और के साथ देखेंगे तो कुछ अजीब हो सकता है। अतु ने इसे मजाक समझा। उसने हेडफोन लगाया और एक वीडियो चलाया। वीडियो की शुरुआत एक अंधेरी गली से हुई जहां एक आदमी गुमसुम चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक कैमरे में एक परछाई आई और वह आदमी गायब हो गया। अतु की दिलचस्पी बढ़ गई। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, अतु को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया है। उसने ध्यान नहीं दिया और स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। तभी वीडियो में एक अजीब सा चेहरा स्क्रीन के पास आ गया। वह इतना डरावना था कि अतु का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। उसने डरते हुए खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। वीडियो में जो परछाई दिख रही थी वह अब उसके कमरे में थी। वह जोर से चीखी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी वीडियो बंद हो गया और स्क्रीन पर लिखा आया, हमने कहा था अकेले में ही देखना। अब इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। उस रात यतु के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आई। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे देखने पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर उन्होंने अतु को बेहोश पाया और उसके फोन की स्क्रीन पर अब भी वही वीडियो चल रहा था। सीख, कभी कभी चेतावनियों को मजाक नहीं समझना चाहिए। अकेले में ही देखना का मतलब शायद कुछ ज्यादा ही था। वतु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह पूरी तरह से होश में नहीं थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह एकटक छत को देख रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह गहरे सदमे में है और शायद उसे किसी ने डरा दिया है। वतु के दोस्त समीर और नेहा उसके घर गए ये पता लगाने कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे खिड़कियां खुली हो, लेकिन सब कुछ बंद था। समीर ने युतु का फोन उठाया और उस वीडियो को चलाया जिसे तू देख रही थी। वीडियो फिर से उसी अंधेरी गली से शुरू हुआ, लेकिन इस बार वीडियो में कुछ अलग था। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आया, क्या तुम भी इसे अकेले देख रहे हो? नेहा को यह देखकर अजीब सा लगा। उसने समीर से फोन बंद करने को कहा, लेकिन समीर की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने वीडियो देखना जारी रखा। अचानक कमरे में वही परछाई दिखाई दी जो अतु के वीडियो में थी। नेहा ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। समीर ने फोन फेंक दिया, लेकिन वह परछाई अब बड़ी होती जा रही थी। कमरे में रोशनी अचानक बंद हो गई और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। एक भयानक हंसी गूंजने लगी। नेहा ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। समीर और नेहा ने महसूस किया कि वह परछाई अब उनके चारों ओर घूम रही है। समीर ने हिम्मत करके फोन उठाया और वीडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अब एक और मैसेज आया, एक बार शुरू किया है तो खत्म करना पड़ेगा। नेहा ने रोते हुए पूछा, अब क्या करें? समीर ने हड़बड़ाते हुए फोन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फोन ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ में बदल गया हो। तभी परछाई ने अपना असली रूप दिखाया, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें चमक रही थी और मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। परछाई ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, यह खेल तुम्हारे लिए नहीं था, अब तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। अचानक रोशनी वापस आ गई। समीर और नेहा दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। अतु के कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फोन गायब। उसके बाद का रहस्य। अतु ने कुछ हफ्तों बाद होश तो पाया, लेकिन वह अब कभी रात में फोन इस्तेमाल नहीं करती। समीर और नेहा ने वह चैनल खोजने की कोशिश की, लेकिन अकेले में ही देखना नाम का चैनल यूट्यूब से गायब हो चुका था। फिर भी कभी कभी अतु के फोन पर एक अजीब नंबर से कॉल आता है। जब वह कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ सिर्फ वही भयानक हंसी सुनाई देती है। क्या आप ये वीडियो देखना चाहेंगे? ध्यान रहे, इसे अकेले में ही देखना। समीर और नेहा ने उस दिन के बाद से अतु के साथ संपर्क में रहना शुरू कर दिया। वे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उस चैनल और वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब तक कोई भी उस वीडियो को ढूंढ नहीं पाया था। एक दिन अतु ने बताया कि उसके सपनों में वही परछाई बार बार आ रही है। वह हर रात उसे चेतावनी देती, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है, अब लौटने का रास्ता नहीं है।
समीर को इस घटना की तह तक जाने का जुनून सवार हो गया। उसने ऑनलाइन फोरम्स और डार्क वेब पर खोज शुरू की। कुछ हफ्तों बाद उसे एक रहस्यमय व्यक्ति का ईमेल मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि वह अकेले में ही देखना के पीछे की सच्चाई जानता है। समीर और नेहा ने उस व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया। रहस्यमय व्यक्ति की कहानी। जब वे उस व्यक्ति से मिले तो उसने बताया कि यह चैनल असली दुनिया से जुड़ा नहीं है। यह एक दूसरी दुनिया का हिस्सा है जहां आत्माओं को फंसाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उसने यह भी कहा कि जो कोई भी यह वीडियो देखता है वह धीरे धीरे उस दूसरी दुनिया में खिंचता चला जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, यह चैनल अब भी मौजूद है, लेकिन इसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनकी आत्मा कमजोर है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें वापस उस वीडियो को पूरी तरह देखना होगा और अंत तक पहुंचना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। वीडियो का अंत देखने की चुनौती। अतु ने यह सुनकर मना कर दिया। उसने कहा, मैं दोबारा उस डर का सामना नहीं कर सकती। लेकिन समीर ने हिम्मत की और वीडियो देखने का फैसला किया। उस रात समीर ने फोन पर वीडियो चलाया। वीडियो फिर से उसी अंधेरी गली से शुरू हुआ, लेकिन इस बार हर फ्रेम और भी डरावना था। वह परछाई अब ज्यादा स्पष्ट दिख रही थी। वह धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ रही थी। नेहा और उत्तु जो कमरे में थी ने देखा कि समीर का चेहरा डर से सफेद हो गया था। तभी स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, अब तुमने दरवाजा खोल दिया है। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गई। नेहा और उत्तु ने महसूस किया कि समीर कहीं गायब हो चुका था। जब लाइट्स वापस आईं, समीर वहां नहीं था। फोन जमीन पर पड़ा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक टेक्स्ट था, वह अब हमारे साथ है। उसके बाद क्या हुआ? नेहा और अतु ने पुलिस और हर किसी को समीर की गुमशुदगी के बारे में बताया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। समीर का फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। कई महीने बीत गए। अतु और नेहा ने उस घटना के बारे में सोचना बंद कर दिया था। नेहा ने डरते हुए अतु को कॉल किया, लेकिन फोन का जवाब देने के बजाय अतु ने सिर्फ एक टेक्स्ट भेजा, मुझे माफ करना नेहा, लेकिन यह खेल अब तुम्हारी बारी है। अंत, क्या तुमने इसे अकेले में पढ़ा है? ध्यान दो, कहीं कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। नेहा के हाथों से फोन छूट गया। अतु का वह मैसेज डरावना और रहस्यमय था, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब था वह नोटिफिकेशन। अकेले में ही देखना ने एक नया वीडियो अपलोड किया है। नेहा ने फोन उठाया, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्क्रीन पर वही चैनल दिख रहा था। वीडियो का टाइटल था, यह आखिरी है, इसे अकेले में देखो। नेहा ने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। वीडियो खुद ब खुद चलने लगा। वीडियो की शुरुआत, वीडियो में अंधेरा था। धीरे धीरे एक चेहरा स्क्रीन पर आया। यह चेहरा वतु का था। वतु की आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा निर्जीव लग रहा था। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, नेहा, तुमने इसे खोलकर गलती कर दी, अब तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा। नेहा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं। स्क्रीन पर समीर का चेहरा दिखा। वह एक अंधेरी जगह में खड़ा था और चिल्ला रहा था, नेहा, यह एक जाल है, वीडियो बंद करो। लेकिन वीडियो बंद नहीं हो रहा था। नेहा ने फोन को दीवार पर फेंका, लेकिन फूंकने की बजाय हवा में झूलने लगा। अजीब घटनाएं। तभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। एक तेज हवा ने नेहा को जमीन पर गिरा दिया। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। वह वही परछाई थी जिसने इतू और समीर को घेरा था। परछाई ने एक अजीब गहरी आवाज में कहा, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। नेहा ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। एरफ हर्ली, तुमने ये देखा है और यही तुम्हारी सजा है। नेहा का गायब होना। अगले दिन अतु के फोन पर एक नया मैसेज आया, नेहा अब हमारे साथ है। तुमने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। अतु ने पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसने अपना फोन तोड़ दिया, इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया और एक गांव में जाकर रहने लगी। अंतिम मोड़, कुछ साल बाद एक नया चैनल यूट्यूब पर वायरल हो गया। उसका नाम था अकेले में ही देखना 2.2। चैनल का पहला वीडियो था, यह सिर्फ उनके लिए है जो डर को सह सकते हैं। याद रखना, इसे अकेले में ही देखना। अतु ने वह वीडियो कभी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि जिसने भी इसे देखा वह या तो गायब हो गया
या हमेशा के लिए बदल गया? क्या आप इसे अकेले देखने की हिम्मत करेंगे? अंत, सावधान रहिए, क्योंकि डर की दुनिया हमेशा नए शिकार तलाशती रहती है। अतु अब एक सुदूर गांव में रहने लगी थी। उसने अब फोन, इंटरनेट और हर उस चीज से दूरी बना ली थी जो उसे उस भयानक चैनल की याद दिला सके। लेकिन डर और अजीब घटनाओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कभी कभी रात को उसे लगता कोई उसकी खिड़की पर दस्तक दे रहा है, पर जब वह खिड़की खोलती तो बाहर सिर्फ सन्नाटा होता। नई शुरुआत या नई मुसीबत। एक दिन गांव के डाकिये ने अतु को एक पैकेट दिया। उस पर कोई नाम या पता नहीं था। एतु ने डरते हुए पैकेट खोला। अंदर एक पुराना फोन था और उसके साथ एक नोट। यह आखिरी मौका है इसे खत्म करने का, वीडियो देखो। एतु का दिल धड़कने लगा। उसने पैकेट फेंकना चाहा, लेकिन उसके हाथ रुक गए। क्या यह सब खत्म हो सकता था? क्या अतु समीर और नेहा को वापस ला सकती थी? उसने फैसला किया कि वह अब और भागेगी नहीं। वीडियो का अंतिम सच। उस रात अतु ने उस फोन को चालू किया। उसमें सिर्फ एक ही ऐप था, अकेले में ही देखना। ऐप खोलते ही वीडियो अपने आप चलने लगा। इस बार वीडियो की शुरुआत एक गहरे जंगल से हुई। कैमरा एक रास्ते पर बढ़ रहा था और फिर एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, यह रास्ता सिर्फ बहादुरों के लिए है। वीडियो में अतु, समीर और नेहा की पुरानी तस्वीरें दिखाई दी और फिर एक आवाज आई, तुमने शुरुआत की थी, अब तुम्हें ही अंत करना होगा। स्क्रीन पर एक विकल्प आया, वीडियो खत्म करो और बलिदान दो। 2, वीडियो बंद करो और डर के साथ जीते रहो। अतु जानती थी कि पहले विकल्प का मतलब क्या है। अगर उसने वीडियो खत्म किया तो उसकी आत्मा चैनल के लिए बलिदान बन जाएगी, लेकिन यह उन सभी को मुक्त कर देगा जो इस खेल का हिस्सा बने थे। अंतिम बलिदान। आंसुओं से भरी आंखों के साथ तूने पहला विकल्प चुना। स्क्रीन पर एक उजाला सा हुआ और फोन खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने अतु को उसके घर में मृत पाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उसने अपनी लड़ाई जीत ली हो। समीर और नेहा को अचानक उनके घरों में पाया गया। वे गहरे सदमे में थे, लेकिन जिंदा थे। उन्हें यह याद नहीं था कि वे कहां थे, लेकिन दत्तू के बलिदान की गूंज उनके सपनों में थी। हालांकि चैनल अकेले में ही देखना पूरी तरह से गायब हो गया था, लेकिन कहते हैं कभी कभी रात के अंधेरे में कोई अजीब नोटिफिकेशन आज भी किसी किसी फोन पर दिखता है। क्या आप इसे अकेले में देखने की हिम्मत करेंगे? वतु के बलिदान के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। समीर और नेहा धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट रहे थे, लेकिन उनके भीतर हमेशा यह डर बना रहता था कि वह भयानक चैनल कभी भी वापस आ सकता है। एक और नोटिफिकेशन। समीर ने इंटरनेट का उपयोग करना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन एक रात उसे अपने लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन दिखा, तुमने इसे नहीं छोड़ा, अकेले में ही देखना, एक नया अध्याय। समीर को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत नेहा को फोन किया, लेकिन नेहा ने फोन उठाया ही नहीं। घबराकर वह नेहा के घर गया। घर का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था और नेहा का फोन फर्श पर पड़ा था। फोन की स्क्रीन पर वही चैनल चल रहा था। फोन की स्क्रीन पर नेहा का चेहरा दिखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसने धीमी आवाज में कहा, समीर, यह कभी खत्म नहीं हुआ। अतु ने हमारी रिहाई के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन चैनल का खेल अभी जारी है। वे मुझे ले गए हैं, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। नेहा का चेहरा गायब हो गया और स्क्रीन पर एक नई चेतावनी आई, अकेले में देखो या सब खत्म हो जाएगा। असली सच का सामना। समीर ने हिम्मत करके उस चैनल की तह तक जाने का फैसला किया। उसने वतु के गांव का दौरा किया और वहां के कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह चैनल सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक प्राचीन शाप है। यह उन लोगों को निशाना बनाता है जो डर और जिज्ञासा के बीच फंस जाते हैं। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। भूतिया जगह की। समीर ने बुजुर्ग महिला द्वारा बताई गई जगह का पता लगाया। वह एक पुराना सुनसान जंगल था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर था। घर के दरवाजे पर खून से लिखा था, यहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। समीर ने अंदर कदम रखा। घर में चारों ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। दीवारों पर वही परछाई बनी हुई थी जो अतु और नेहा के वीडियो में दिखती थी। एक कमरे के बीचों बीच एक पुराना टीवी रखा हुआ था, जिसमें अकेले में ही देखना चैनल का पहला वीडियो चल रहा था, अंतिम टकराव।
जैसे ही समीर ने टीवी के पास जाने की कोशिश की, वह परछाई अचानक प्रकट हुई। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगा। समीर ने साहस जुटाकर कहा, अगर इसे खत्म करना मेरी किस्मत में है तो मैं यह करूंगा। उसने टीवी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी परछाई ने उसे पकड़ लिया। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर टीवी के अंदर रखे एक पुराने पेंडेंट को खींच लिया। पेंडेंट को छूते ही एक तेज रोशनी फैल गई और परछाई चिल्लाते हुए गायब हो गई। अंतिम बलिदान और मुक्ति। पेंडेंट टूट गया और चैनल का शाप खत्म हो गया। समीर बेहोश हो गया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने घर में था। नेहा और ऋतु की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। तुमने हमें बचा लिया, अब यह सब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या यह सच में अंत था? कुछ दिनों बाद समीर को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से धीमी डरावनी आवाज आई, तुमने सोचा यह खत्म हो गया? खेल अभी बाकी है। फोन कट गया और समीर की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमका, एक नई शुरुआत। समीर को उस फोन कॉल के बाद रातों को नींद नहीं आ रही थी। उसने खुद को इस खेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन लगता था कि यह सब उसकी किस्मत में लिख दिया गया है। नए नोटिफिकेशन का संदेश। उस रात समीर के फोन पर फिर से वही नोटिफिकेशन आया, अकेले में ही देखना, यह आखिरी खेल है। लेकिन इस बार नोटिफिकेशन के साथ एक वीडियो नहीं था। इसके बजाय एक लाइव चैट विंडो खुली और उसमें लिखा था, तुमने हमें बहुत परेशान किया, अब हम तुम्हें चैनल का हिस्सा बना देंगे, तुम्हारा समय शुरू होता है। स्क्रीन पर एक टाइमर दिखाई दिया। समीर को समझ में नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन जैसे जैसे समय घटता गया उसके चारों ओर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर खरोंचने की आवाजें, खिड़कियां अपने आप खुलना बंद होना और परछाई का धीमे धीमे करीब आना। समीर ने महसूस किया कि वह अब भाग नहीं सकता। उसने सोचा, अगर मैं इस खेल को खत्म नहीं कर सकता तो कम से कम इसे समझने की कोशिश करूंगा। समीर ने इंटरनेट पर अकेले में ही देखना के बारे में और खोज शुरू की। वह एक पुराने ब्लॉग पर पहुंचा जिसमें लिखा था, यह चैनल सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक पौराणिक शाप है जो हर 7 साल में अपनी शक्ति वापस पाने के लिए लोगों की आत्माओं को कैद करता है। इसे तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को चैनल का हिस्सा बनाकर बाकी को मुक्त करना। अंतिम बलिदान। समीर को अब यह समझ में आ गया था कि उसे चैनल का हिस्सा बनना होगा। उसने खुद को तैयार किया और चैनल के उस आखिरी गेम को खेलने का फैसला किया। लाइव चैट विंडो में उसने लिखा, मैं तैयार हूं, बाकी सभी को छोड़ दो। स्क्रीन अचानक काली हो गई। एक आवाज आई, तुम्हारा बलिदान स्वीकार किया गया, अब तुम हमारी दुनिया के राजा होगे, चैनल का नया मालिक। समीर ने महसूस किया कि अब वह उस दुनिया का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही उसने चैनल की सारी शक्ति प्राप्त कर ली। उसने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि चैनल का खेल अब और किसी को परेशान न करे, लेकिन चैनल ने उसे धोखा दिया। हर रात उसे एक नई आत्मा का नाम मिलता जिसे चैनल के खेल का हिस्सा बनाना होता। अगर वह मना करता तो उसकी आत्मा को अनंत पीड़ा झेलनी पड़ती। नेहा और ईतू का हाल। नेहा और ईतू को चैनल से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन वे दोनों समीर को बचाने की कोशिश कर रही थीं। नेहा ने इंटरनेट पर गहरे वेब में जाकर जानकारी जुटाई और उसे पता चला कि चैनल को हमेशा के लिए खत्म करने का एक तरीका है, समीर की आत्मा को चैनल से अलग करना। क्या यह खेल खत्म होगा? नेहा और ऋतु ने चैनल का वह अंतिम कोड खोजने की योजना बनाई जो समीर को चैनल से मुक्त कर सके, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद को जोखिम में डालना होगा। समीर अब चैनल का नया संरक्षक बन चुका था। वह नेहा और ऋतु को चेतावनी देता रहा, इसमें मत पड़ो, यह तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन नेहा और ऋतु ने हार मानने से इनकार कर दिया। अंत या नई शुरुआत? नेहा और ऋतु अब उस रहस्यमयी चैनल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में हैं। क्या वे समीर को बचा पाएंगी? क्या चैनल का शाप हमेशा के लिए खत्म होगा या यह खेल अनंतकाल तक चलता रहेगा? नेहा और ऋतु ने तय कर लिया था कि वे किसी भी कीमत पर समीर को बचाएंगी। वे जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उस शापित चैनल को खत्म करने की योजना बनाई। डार्क वेब का रास्ता। नेहा ने डार्क वेब पर एक समूह पाया जो अकेले में ही देखना के बारे में जानकारी जुटा रहा था। समूह के लीडर ने उन्हें बताया कि यह चैनल एक शापित वेब सर्वर से जुड़ा है
जिसे बंद करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान में एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, एक आत्मा की बलि। अतु ने कहा, अगर किसी को बलिदान देना है तो मैं तैयार हूं। समीर ने हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अब मेरी बारी है। लेकिन नेहा ने उसे रोक दिया। नहीं, ये शाप तोड़ने का कोई और तरीका होगा। हमें पहले चैनल की जड़ तक पहुंचना होगा। समीर की चेतावनी। इस बीच समीर, जो अब चैनल का नया संरक्षक बन चुका था, ने नेहा और ऋतु को चेतावनी भेजी। एक रात नेहा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, रुको, वे तुम्हें धोखा देंगे। अगर तुम आगे बढ़ोगी तो तुम दोनों का अंत होगा। नेहा ने समीर को जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वह चैनल से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। रहस्य का खुलासा। नेहा और अतु ने अनुष्ठान की प्रक्रिया को समझने के लिए उस समूह से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि चैनल को तोड़ने के लिए उस जड़ सर्वर तक पहुंचना होगा, जो एक सुनसान जगह पर छिपा है। वह जगह वही जंगल थी जहां समीर ने परछाई का सामना किया था। दोनों ने उस जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल की दहशत। जंगल में पहुंचते ही नेहा और हतु को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पेड़ अपने आप हिल रहे थे और हवा में डरावनी आवाजें गूंज रही थी। अचानक समीर की परछाई उनके सामने प्रकट हुई। समीर ने कहा, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था, वापस जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन नेहा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा, हम तुम बचाने आए हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। समीर ने दुखी होकर जवाब दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं इस चैनल का हिस्सा बन चुका हूं। अगर तुमने चैनल को खत्म करने की कोशिश की तो यह तुम्हें भी निगल जाएगा। अंतिम अनुष्ठान। नेहा और अतु जंगल के उस जगह पर पहुंच गई जहां चैनल का सर्वर छिपा था। यह एक प्राचीन वेदी थी जिसके ऊपर एक बड़ा स्क्रीन लगा था। स्क्रीन पर अकेले में ही देखना का लोगो चमक रहा था। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंगल में अंधेरा फैलने लगा। परछाई ने हमला किया, लेकिन नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अनुष्ठान को जारी रखा। अतु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए स्क्रीन को तोड़ दिया। शाप का अंत। स्क्रीन के टूटते ही एक तेज रोशनी फैली। समीर की परछाई गायब हो गई और चैनल के सारे वीडियो खत्म हो गए। नेहा और ऋतु बेहोश हो गई। जब वे जागीं तो समीर उनके पास बैठा था। वह वापस इंसान बन चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने इसे खत्म कर दिया, अब यह सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? कुछ हफ्तों बाद नेहा को अपने नए फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला, अकेले में ही देखना, अगला अध्याय जल्द आ रहा है। नेहा ने डरते हुए फोन बंद कर दिया। क्या चैनल फिर से लौटेगा या यह सिर्फ नेहा की कल्पना थी?